भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये बोल रहे हैं कि कन्हैया कुमार बाहरी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से नेता हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के चुनाव लड़ते रहे। मनोज तिवारी ने भी एक चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानना है कि स्मृति ईरानी जी किसी भी राज्य के लिए बाहरी नहीं है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई सारे ऐसी बातें आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ भी बोल देना होता है, उसकी कोई तथ्यात्मक उनके पास जानकारी होती नहीं है और उसको काटने के लिए कोई मजबूत तर्क भी उनके पास नहीं होते हैं। अभी का उदाहरण ले लें, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से कन्हैया कुमार को दिल्ली से उम्मीदवार लोकसभा का कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया, तब से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये बोल रहे हैं कि कन्हैया कुमार बाहरी हैं। ये बात ठीक है कि कन्हैया कुमार का जन्म बिहार में हुआ, उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली में की और दिल्ली से यदि आप उनको आज टिकट देना चाहते हैं तो ये भी बात ठीक है कि वो बिहार से पहले चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन क्या बाहरी होने का ये कोई पैमाना है? इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से नेता हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के चुनाव लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से नेता या नेत्री हैं जो कि एक राज्य में पदाधिकारी रहे, दूसरे राज्य से चुनाव लड़ा और तीसरे राज्य से फिर चुनाव गए और चुनाव लड़ने गए और बीच में एक राज्यसभा की सीट भी ले ली। तो भारतीय जनता पार्टी की इस हिपोक्रेसी का खुलासा आज इस वीडियो में होने जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी हासिल करिए, तथ्यात्मक जानकारी विकिपीडिया के डेटा के अनुसार कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो भाजपा की उस डेफिनेशन से जिससे कि कन्हैया कुमार बाहरी हैं, वे स्वयं भी बाहरी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस देश में जो व्यवस्था है वो ये है कि कोई भी किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से जाकर के चुनाव लड़ सकता है, उसको बाहरी किसी भी हालत में नहीं कानून मानता, नहीं हमारा संविधान मानता। इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं वो उदाहरण जो कन्हैया कुमार को लेकर के कहे जा रहे हैं, कन्हैया कुमार के विपक्ष में जो बात कही जा रही है, और फिर उन नेताओं के नाम देखते हैं जो कन्हैया कुमार की ही तरह दूसरे राज्यों से, दूसरी पार्टी में रह करके दूसरे राज्यों से जाकर के चुनाव लड़े हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार नहीं कहलाते। तो पहले थोड़ी सी जानकारी कन्हैया कुमार के बारे में। कन्हैया कुमार का जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था। कन्हैया कुमार इनका जन्म जनवरी 1987 में हुआ था। ये बीहट बरौनी के पास बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार में। अब कन्हैया कुमार की शिक्षा यहाँ हुई, इसके बाद वे JNU में पढ़ने गए, वहाँ से उन्होंने PhD की। उनके नारों को लेकर के कई सारे विवाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई बार खड़े करने की कोशिश की, लेकिन आज तक एक भी आरोप उन पर जो लगाए गए हैं कि ऐसे वैसे उन्होंने नारे लगाए, ऐसा कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई डिबेट्स में, भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए तर्कों में ये बातें आपको ज़रूर सुनाई देती होंगी, लेकिन सच्चाई क्या है नारों पर बाद में बात करेंगे। आज बात करते हैं कन्हैया कुमार के पॉलिटिकल करियर के बारे में। वे JNU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, उसके बाद उन्होंने बिहार से चुनाव भी लड़ा। तो कन्हैया कुमार ने ये जो चुनाव लड़ा था 2019 का लोकसभा चुनाव, ये उन्होंने बेगूसराय से लड़ा था। ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह के सामने उन्होंने ये चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI के उम्मीदवार थे। तो वो बिहार से चुनाव लड़ चुके हैं और अब वो दिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन वो ये चुनाव किसके सामने लड़ रहे हैं? ये चुनाव वो लड़ रहे हैं मनोज तिवारी के सामने। वो मनोज तिवारी जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, वो मनोज तिवारी जो उत्तर भारतीय जो भोजपुरी फिल्में जिनको कहा जाता है, उन फिल्मों के बड़े नायक बने, बड़े एक सुपरस्टार बने। और इन्हीं मनोज तिवारी ने भी एक चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ा है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद दिल्ली में आकर के लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, वहां से सांसद बन जाते हैं। तो ये बाहरी नहीं हुए, कन्हैया कुमार बाहरी है। अच्छा, बीजेपी की ही एक और नेता की बात करते हैं। ये केंद्रीय मंत्री हैं, बेहद आपको टेलीविजन पर दिखाई देती हैं। टेलीविजन पर ना केवल एक एक्टर के रूप में ये आपको दिखाई देती रही हैं, बल्कि अब एक राजनेता के रूप में भी दिखाई देती हैं। स्मृति ईरानी इनकी जो प्राथमिक शिक्षा, इनकी जो शिक्षा हुई वो दिल्ली में हुई, इनका बचपन दिल्ली में बीता। उसके बाद ये महाराष्ट्र आ गई, मुंबई आ गई, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री में ये काम करने लगी। इनकी जन्मभूमि दिल्ली, इनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र। और उसके बाद ये महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग की ये वाइस प्रेसिडेंट बन गई। भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग की वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने चुनाव लड़ा 2004 में दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल के खिलाफ।
कपिल सिब्बल के खिलाफ ये चुनाव हार गई। एक राज्य दिल्ली से इन्होंने चुनाव लड़ लिया, लेकिन ये फिर सांसद बनी। सांसद कहां से बनी? अभी ये अमेठी नहीं पहुंची। इसके बाद इन्होंने चुनाव जो इनका जो टर्म है राज्यसभा का एक सांसद के तौर पे, वो मिला इनको गुजरात से। मतलब इनका जो बचपन है दिल्ली में बीता, इनकी कर्म भूमि जो है महाराष्ट्र हुई। ये महाराष्ट्र में बीजेपी के संगठन को इन्होंने ज्वाइन किया। इन्होंने फिर दिल्ली में चांदनी चौक से चुनाव लड़ा और उसके बाद ये गुजरात से 2011 में राज्यसभा गई। राज्यसभा की ये सांसद बनी और उसके बाद फिर ये उत्तर प्रदेश गई। उत्तर प्रदेश में अमेठी से इन्होंने 2014 का जो लोकसभा का चुनाव लड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानना है कि स्मृति ईरानी जी किसी भी राज्य के लिए बाहरी नहीं है। बाहरी तो कन्हैया कुमार है। ये भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी है, जिसको आपको क्वेश्चन करना है। जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे कहें कि कन्हैया कुमार या हमारे कोई और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के जो भी कैंडिडेट हैं, उस पर प्रश्न करिए कि अगर ये बाहरी हैं तो वो जो नाम मैं आपको ले रहा हूं, ये लोग कौन है। और अब दोस्तों फाइनली वो नाम जिसके बाद ये पूरा का पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा। एक ऐसा नाम जिसको लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े समर्थक की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपसे इस मामले में बहस करें कि कौन बाहरी है और कौन बाहरी नहीं है। ये नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना हुआ तो 2014 में वो उत्तर प्रदेश गए और उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से वो सांसद बने। वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजरों में बाहरी तो कन्हैया कुमार हैं। बाकी ना मनोज तिवारी इनके लिए बाहरी हैं, ना स्मृति ईरानी इनके लिए बाहरी हैं, ना नरेंद्र मोदी इनके लिए बाहरी हैं। कोई बाहरी नहीं है। हम तो पहले से ही कहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो नेता भारतीय जनता पार्टी के जो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार बाहरी है, उनसे इन नेताओं का नाम लेकर के पूछिए कि इनकी कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रही हैं और इनसे तर्क करिए कि भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी कब दूर होगी, कब ये लोग ऐसी बातें बोलना शुरू करेंगे जिस पर ये लोग खुद फंस नहीं जाते हैं। देखते रहिए लगातार इस चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इस तथ्य को, इन तर्कों को दूसरों तक भी पहुंचाइए और स्वयं भी इन प्रश्नों को पूछिए। धन्यवाद।